हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड। अगर हम बात करते हैं लाइट, लाइट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके जैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, लाइट एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच कैन प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आई, और इसी की वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं क्या? विजन। अब देखो, लाइट बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रे फॉर्म में और वेव फॉर्म में। हमें यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? ओनली रे फॉर्म और रे फॉर्म से एसोसिएटेड फिनोमिनास। ठीक है, सबसे पहला फिनोमिना जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बच्चों? हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, लाइट है, ठीक है, आराम से शो हो रही है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप इस कमरे की जगह, ठीक है, नाइट का टाइम और सिर्फ ग्राउंड में आप हो और अपने जितनी ये ट्यूबलाइट है, अगर वहाँ पर एक ट्यूबलाइट जलाओ तो कितनी रोशनी होगी? क्या इस कमरे से ज़्यादा हो पाएगी? क्यों? इस कमरे में तो ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा है लाइट्स की वजह से, लेकिन वहाँ ग्राउंड पे नहीं होगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही होगी। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट गई, टकरा के उसी मीडियम में वापस आ गई। जब लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है रिफ्लेक्शन का बच्चों? नहीं, देखो, पहला हम देख तो सकते हैं, वो तो क्या कहते हैं, ग्राउंड के अंदर लाइट जलेगी तब भी नजर आएगा ही आएगा। रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं देख सकते। रिफ्लेक्शन की वजह से बेनिफिट क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर लाइट बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है जिसकी वजह से कमरा क्या कर रहा है? ग्लो। वहाँ पर क्या होगा? डिम लाइट, यहाँ पर ब्राइट है। ये फिनोमेना। अब क्योंकि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो क्या होगा? ये लाइट आ रही है, ठीक है, तो जो लाइट आती है उसे हम क्या कहते हैं? ये जो मेरा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ। अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। फिर इसी नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में जो एक एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितना मेरा एंगल आई उतना क्या बनता है? और इसी के साथ क्या निकलती है? रिफ्लेक्टेड रे। और हमारे पास लॉ क्या आ जाती है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू, और इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम प्लेन। अब देख सकते हो एक ही एक्सिस पे आ रहे हैं। अब भाई रिफ्लेक्शन तो तभी होगा जब यहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके बच्चों, आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर लाइट चैप्टर पढ़ा है? आप में से कोई ये बता सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने तरह के होते हैं? दो, रेगुलर और। तो मेरा बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हर एक ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करा सकता है जैसे मिरर कराता है? आप कहते हो नहीं। रीजन बता सकते हो क्यों? वॉल क्या है बच्चों? क्या वॉल पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा? अगर आप लोग जहां पर लाइट हो, जहां पर लाइट है वहां देखोगे लाइट वहां पे ग्लो कर रही है, ठीक है, दीवारें वहां पे चमक रही होती हैं, और हम वाइट कलर का पेंट इसलिए ज़्यादातर कराते हैं ताकि वॉल और ज़्यादा चमके। जितना डार्क कलर उतना डिम लाइट रहती है, ठीक है। अब ये वॉल पूरी की पूरी चमक रही है।
अब रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लास 8 डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, पैरेलल बीम तो आ रही है लेकिन पैरेलल बीम जा नहीं रही, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। पैरेलल बीम आ रही है, एक रे जा रही है इधर, देखो इमेजिन करो कि एक सरफेस है, ये पैरेलल बीम आई, एक रे गई इधर, एक रे गई ऊपर, एक रे गई इधर, 3 लाइन की आ रही थी, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। किसी तरह की कोई इमेज बना पाएंगे? नहीं। अब वहीं पे प्लेन सरफेस स्मूथ है बिल्कुल, रे आई, टकराई, चली गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। तो जहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा होता है वहाँ पर हमारे को प्रॉपर इमेज अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जहाँ पर नहीं हो रहा वहाँ पे इमेज देखने को, तो रीज़न लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है सरफेस के डिपेंड पे। ठीक है। मिरर कितने तरह के होते हैं? मिरर 2 तरह के, क्या क्या? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अगर मैं बात कर लूँ प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर क्या होता है? फ्लैट सरफेस, बिल्कुल। बेसिकली प्लेन मिरर क्या है कि यही सेम मिरर है, बस इस मिरर की जो रेडियस है वो रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी है और उस पे से हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कट करा? एक छोटा सा पार्ट। तो वो जो छोटा सा पार्ट है वो क्या हो जाता है? एक प्लेन फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इसी तरह से फिर हमने उसे क्या कर दिया, बिल्कुल ही, अगर ग्लास, अच्छा मिरर बनते कैसे हैं? मिरर ग्लास है, अगर मैं ग्लास लूँ और ग्लास के पीछे सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर दूँ? पेंट कर दूँ, तो वो क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा, सिंपल। स्फेरिकल मिरर एक ऐसा है और एक ऐसा है। जो मेरा अंदर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सा वाला कौन सा है? ये वाला कॉनकेव, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। ये वाला, ये भी कॉनकेव ही तो है। कितने अच्छे बच्चे हो, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने क्या बोला था बच्चों? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हो गए ना कंफ्यूज? ध्यान ही नहीं देना होता। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों अंदर हैं। दोनों अंदर तो कौन? कॉनकेव। अब बताओ कौन कौन सा? ये वाला कॉनकेव, ये वाला, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो गया? बाहर की तरफ। बेटा मेरा ना हाथ देखो, इससे ज्यादा ना और ज्यादा बैंड नहीं कर सकता, सॉरी, मेरी कैपेसिटी बस इतनी ही है। नहीं ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर मैं इस वाले रीजन को बता रहा हूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा ना। अब अगर आप चम्मच लो, है ना, जो चम्मच की फीडिंग वाला पार्ट होता है जहां से हम आराम से उस पर फिल कर सकते हैं, तो वो वाला रीजन क्या है हमारा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? चम्मच के अंदर वाला पार्ट कॉनकेव, चम्मच के बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स। ठीक है। ये देखो अलग अलग तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर, स्फेरिकल मिरर से। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी। सबसे पहले अगर मैं, जैसे ये मिरर है, ये इसका सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इसकी एक आर्क कट करी, क्या कहलाएगा? अपर्चर। सेंटर और पोल, पोल क्या है? अपर्चर का हाफ डिस्टेंस। पोल से लेके सेंटर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट। ठीक बच्चों।
अब यहां पर कुछ इमेजिनरी चीजें हम क्या मान के चलती हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। देखो प्रिंसिपल एक्सेस बस एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर आपने सब कुछ रख के चलना है। आपको इमेजिन करना है कि आप क्या कर रहे हो, ये मिरर अगर है तो एक लाइन बना रहे हो जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। अब मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो भाई कहीं एक सरफेस तो मान के चलोगे ना, उस सरफेस पे करोगे तो वो सरफेस जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, नॉर्मल बच्चों आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रिंसिपल फोकस एक्सप्लेन कर दिया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट बोल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिस्टेंस बोल दिया। उसी तरह से फोकल लेंथ को डिस्टेंस बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस को एक पॉइंट बोल दिया। लेकिन अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो मेजरमेंट दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, इमेज दो तरह की फॉर्म होती है बच्चों, एक रियल और एक वर्चुअल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल? बच्चों आप मूवी देखने गए है ना, मूवी देखने जाते हो आपको इन दोनों में से कौन सी इमेज देखने को मिलती है? कौन सी वाली? मैंने बोला रियल वर्चुअल तो पूछ ही नहीं रहा मैं। ये किस पे ऑब्टेन हो रही है? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे जो हमेशा ऑब्टेन हो सकती है वो रियल, क्योंकि वो मिरर के आगे हो रही है। ये कौन सी है? वर्चुअल। ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट, जब वो एक्चुअल में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? जब एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो वर्चुअल। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी, ये हमेशा उल्टी होती है। तो यहां पे सीधी कैसे आई? ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया तो ऑटोमेटिकली इमेज सीधी हो जाएगी। ये हमेशा सीधी होती है, इट इज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ, ये हमेशा मिरर के पीछे बनेंगी। रियल इमेज कौन बनाता है? ओनली कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज कौन कौन बना सकता है? अब देखो रियल का तो हमें हमेशा याद रहेगा, दिक्कत तो यहां आएगी ना, तीनों में कोई फर्क है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन से कैसी बनेगी? कॉनकेव हमेशा कैसी बनाएगा? ये बनाएगा हमेशा लार्ज साइज की, ये कभी छोटी नहीं बनाने वाला, हमेशा कैसी होंगी? कॉन्वेक्स हमेशा कैसी बनाएगा? प्लेन मिरर ऑलवेज, यानी कि ये चीज कभी चेंज। अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है स्मॉल साइज की, तो कौन बनाएगा? वर्चुअल इमेज बना रहा है लार्ज साइज की, कौन बनाएगा? कॉनकेव। सेम साइज की कौन बनाएगा? और यही तरीका है कि आप इन तीनों मिरर के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो बिना उसे टच करे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉनकेव मिरर में आप इमेज देखने जाओगे दूर से तो आपको नजर ही नहीं आएगा, वो हम पढ़ेंगे रे डायग्राम में। प्लेन मिरर
ये प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर कैसा होता है? विद फ्लैट सरफेस। ये प्लेन मिरर नहीं है। सुनो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। बच्चों ये क्या है? अपर्चर, पोल। फोकस कहाँ है इसका? प्लेन मिरर हैज इनफाइनाइट फोकल लेंथ। ये हमें याद रखना है भाई। ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ही आता है, अगर कभी डायग्राम बनाने को आए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम बनाए तो बनाए कैसे। ए बी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को नाम दो। बच्चों ये क्या कहलाता है? एच ओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच ओ? हाइट ऑफ। पहली रे आप कैसे लेकर जाओगे? ये वाला डायग्राम मैं रफली बना रहा हूं, उसके बाद वाले डायग्राम में जरा रफली बनाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी हो सके। ओके, अब पहली रे यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। कोई मुझे बता सकते हैं यहां पे एंगल आई कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे पैरेलल है। तो इस केस में यहां पर हम क्या फोकस करते हैं कि एंगल आई 0, एंगल आर। तो भाई रे कहां जाएंगी? जिस तरह से आ रही थी उसी तरह से। तो एक्चुअल में जो रे है वो तो यूं वापस जा रही होगी। अब बच्चों को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर दूसरे वाला डायग्राम वो कैसे करें। मेरे पास अभी कोई स्केल नहीं है ना। आपको क्या करना है, जो अब आप तो मेजरमेंट से बना रहे होगे, ठीक है। मेरे पास तो मेजरमेंट नहीं है ना, मैं तो मेजरमेंट से नहीं बना रहा।
बच्चों देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना आपने क्या करा है, ये ऑब्जेक्ट लिया है ना, उतना ही आपने क्या करना है, नीचे उतना ही स्केल से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर देनी है। इक्वली आपने लाइन ड्रॉ करी। अब दूसरी रे को कैसे लेकर जाना है, यहां पर एंगल आई बनेगा। देखो दूसरी रे ऐसे चली जाएगी। क्या ये कभी रिफ्लेक्ट करेंगे, सॉरी क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। अगर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब हमें क्या करना है, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमेशा बच्चों याद रखना डॉटेड फॉर्म में बनानी है। ये हमेशा आप लोगों ने डॉटेड फॉर्म में बनानी है। फिर दूसरी लाइन, ये जाएगी, इसके साथ भी वही करना है। ये डॉटेड फॉर्म में बनाई। आपको यहां क्या मिली, आपकी इमेज। बच्चों ये जो रीजन है, अब इस इमेज की तो कोई जरूरत नहीं ना, ये मैंने आप लोगों को बोला था सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, कि आप लोग एक डिफरेंस ले लो कि क्या है, इतने डिस्टेंस से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, बस वो उसके लिए था। बाद में आप उसे क्या कर दो, रब कर दो, या फिर आपने जितना डिस्टेंस लिया था बस उस पर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, बिल्कुल ऐसे स्केल पकड़ के। मतलब ये स्केल है, स्केल से मेजरमेंट लिया, उतने मेजरमेंट के साथ यहां पे बस पॉइंट मार्क कर दिया, और कुछ नहीं करना। ये हो गया। अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, u। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब u क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, हाइट ऑफ इमेज। u और v दोनों क्या आ रहे हैं, hi और ho क्या आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे को प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन में होने को मिलती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है, एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता तो क्या होता है, अगर एक्चुअल होता तो रियल होती है, एक्चुअल हो रहा है नहीं ना। अगर आप कभी भी पीछे डॉटेड में बना रहे हो तो वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल यहां पर होता है, तो इसलिए क्या हुआ, वर्चुअल। और इमेज कैसे आ रही है, सीधी। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज और सेम डिस्टेंस। और लास्ट इमेज क्या होती है, लेटरली। अगर मैं रेड को ऐसे पकड़ूं तो यहां पे रेड देखो कैसा नजर आएगा, वर्ड पढ़े भी नहीं आएंगे। एम्बुलेंस पे कभी आप देखो तो एम्बुलेंस पे ऐसे लिखा होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप क्या कहते हैं साइड व्यू मिरर से देखो तो पीछे नजर आएगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है। वो ऑलरेडी उल्टा लिखा हुआ है ताकि जब आप पढ़ो तो कैसा नजर आए, सीधा। अब रूल्स क्या क्या यूज होते हैं फॉर मेकिंग दी रे डायग्राम ऑफ
कॉनकेव मिरर। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, कॉनकेव मिरर है, जितनी भी रे आ रही हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आके इकट्ठा होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। जबकि कॉन्वेक्स क्या करता है, वो एक पॉइंट से हर एक रे को फैला रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब रूल, अगर मैं क्या करूं, रे जो क्या जा रही है, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल, तो वो हमेशा कहां से होकर जाती है, फोकस से। ये भी कॉनकेव का बढ़ा रहा हूं, रूल नंबर 1, पैरेलल जाएगी कहां से होकर जाएगी, फोकस। दूसरा, अब कहां से जा रही है बच्चों, फोकस से जा रही है, कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, अब कहां से जा रही है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो यहां पर एंगल आई 0, एंगल आर, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल ऑलरेडी बन रहा है ये कितना होता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ, तो इसलिए रे सेम पाथ में चली जाती है। कभी कभार पता है क्वेश्चन आता है, आप इस पे बताओ एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, वो कैसे ड्रॉ करें, तो क्या करोगे बच्चों, आपको पता है क्या करना है, ये जो पॉइंट आपने लिया ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर बस आपको क्या करना होता है, आपको डॉटेड लाइन बनानी है। लीजिए, अब उसके अकॉर्डिंग रे यहां से आ रही थी तो ये इंसिडेंट रे हुई, तो ये एंगल आई और ये एंगल, और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं कि क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा रे पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल से, तो उस पे एंगल आई और एंगल आर की फॉर्मेशन शो करके दिखाओ। अब अगर मैं ऐसे ही यहां पर देखूं तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, अब यहां पे एंगल आई और एंगल आर कौन सा होगा, इंसिडेंट रे कौन सी है, जो फोकस से आ रही है, तो ये एंगल आई और ये एंगल, बच्चों यहां पे एंगल आई और एंगल आर, अरे वो तो 0 है ना, तो एंगल आई एंगल आर बनाऊं कैसे, तो बन ही नहीं पाएगा। ओके नेक्स्ट, यहां पे मैंने ऑलरेडी बना के रख रखा डायग्राम, क्यों, रे आएगी, यहीं पे एंगल आई बनाया, पोल, क्योंकि पोल अब किसकी तरह एक्ट कर रहा है, नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बन गया, और यहीं से रिफ्लेक्शन। तो ये 4 रूल है। पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस, फोकस से आएगी तो कहां से जाएगी, पैरेलल, सी से आएगी तो, और पोल से जाएगी तो, पोल से जाएगी तो पोल से रिफ्लेक्ट होगी, पोल से आएगी तो पोल से ही रिफ्लेक्ट होगी एज द सेम एंगल, दैट्स इट। 4 रूल, उसके अकॉर्डिंग करेंगे अब हम रे डायग्राम। ओके, पहला रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट को मैंने कैसे रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा है इंफिनिटी पे। बच्चों जब भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं सारी की सारी रे कैसे रन करती हैं, आपको बस 2 रे बनानी है, पहली रे कैसे जाएगी, पैरेलल। अब रूल बताओ, देखो एक तो पहला पॉइंट हम याद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट व्हेन इंफिनिटी, तो ये क्या फॉर्म करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है ऑन, ये याद रखना है। रे कहां से जाएगी बच्चों, एरो दिखाने बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आपको 2 रे बनानी है।
दूसरी रे क्या करूंगा, वही सेम प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल लेके जाऊंगा, ठीक है। और जो रे पैरेलल जाती है वो कहां से होके जाती है, इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है। अब पता है काफी सारे बच्चे क्या सोचते हैं, सर इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है, सर यहां पे भी हो रहा है। भाई एक चीज याद रखो, ये जो रे है ये कौन सी रे है, और ये वाली जो रे है ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड दूसरे की, और ये रही इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। जब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है तब इमेज फॉर्म होती है, ना कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये गलतियां बच्चे बहुत ज्यादा बार करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इमेज कहां पे बन रही है, फोकस। नेचर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल हमेशा क्या होता है, साइज, पॉइंट साइज, या हम एक और वर्ड यूज करते हैं क्या, हाईली डिमिनिश। बच्चों ये मैंने क्यों बना रखा है, ये सोलर फर्नेस मान लो, सोलर कुकर मान लो, या फिर टीवी का एंटीना मान लो, ये ऐसे, ये कौन है, कनकेव की शेप में होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, इन्फिनिटी से जो रे आ रही हैं, यानी कि बहुत दूर से जो रे आ रही हैं, उन्हें क्या कर सके, एक जगह इकट्ठा कर सके, कन्वर्ज कर सके, क्योंकि यही रे डायग्राम इस फॉर्म पे बन रहा है। यहां तक सबको क्लियर। नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। कभी कभार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखा होता है इसे, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, तो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी है। तो यहां पर क्या होगा, रे क्या जा रही है, ये मेरा पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट को मान के चलना है, जो ऑब्जेक्ट की बिल्कुल टॉप पॉइंट होती है। सबसे पहले आपकी रे क्या जाएगी, उसी पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है पहली, जो क्या जानी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सेस के। बच्चों जो पैरेलल जाती है वो कहां से होके जाती है, ये मैंने रूल किया यूज पहला। अब मैं दूसरा रूल यूज करूंगा, या तो मैं फोकस से लेकर जाऊं, या मैं पोल से लेकर जाऊं, या फिर मैं, आसान रहता है हमेशा सी से लेकर जाना, तो बेटर है मैं कहां से लेकर जाता हूं, मैं सी से लेकर जा रहा हूं। इमेज कहां बन रही है बच्चों, ये आ गई इमेज, इमेज का नाम ए डैश, नेचर क्या बनेगा, रियल एंड साइज, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मैंने कहां प्लेस करा, रूल के अकॉर्डिंग पहली रे क्या जाएगी, पैरेलल टू, इसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गया, फिर जो पैरेलल जाती है वो कहां से होके जाती हैं, फोकस से। दूसरी रे को कैसे लेके जाऊं, फोकस से या पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे लेके जाएंगे, कौन कह रहा है,
फोकस से चलो देखते हैं फोकस से काम करता है या नहीं। ये मैं लेके गया फोकस से, अब फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी। ये पैरेलल जा रही है। अब पैरेलल जा रही है तो देखें ऑब्जेक्ट करेक्ट जगह बन रहा है या नहीं, सॉरी इमेज करेक्ट जगह बन रही है या नहीं। बन रही है। अच्छा पहले वाले डायग्राम में मैंने कोई गलती करी है क्या? हाँ मैं वही देखना चाह रहा था, कोई बच्चा तो टोके एरो नहीं बनाया। अगर आप लोग एरो नहीं बनाओगे तो सारी की सारी मेहनत आप लोग की बेकार बच्चों, कोई नंबर नहीं मिलेगा, सीधा 0 मिलेगा बिना एरो के। अच्छा काफ़ी बार ना बच्चे बोलते हैं सर इसमें ना एरर आता है, कभी कभार ये इमेज इधर हो जाती है, कभी कभार ये इमेज। आप लोग क्या करो, सी इमेज पहले ही बना दो सेम साइज की, पहले ही बना दो। लो जी फोकस बाद में क्रिएट कर दिया, हो गया, बन गया डायग्राम। ये चीटिंग तो है लेकिन अब भाई किसी की नहीं बार बार बन रहा, अब पेपर में इतना टाइम वेस्ट करने के लिए तो है नहीं, तो टाइम वेस्ट मत करो, ये करो ठीक। ये चीटिंग सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है। बच्चों नेचर क्या होता है? रियल एंड साइज सेम साइज एज। अब मैंने करा ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी, पहली रे क्या करूंगा? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के, और भाई जो पैरेलल जाती है वो कहां से होकर जाती है? फोकस। दूसरी रे कहां से लेकर जाऊं? बच्चों देखो मैं प्रेफर करूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन आप लोग सोचोगे यहां पर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे बनाए, है ना? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? ये पॉइंट है, आपको बस इस पॉइंट को यहां से लेकर जाना है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर लिया, लीजिए ठीक है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, आपको ये जो लाइन आपने बनाई थी ना, इसे मिरर के साथ जोड़ना भी है। तो यहां पर इधर एरो और देन डाउन, ठीक है। इमेज कहां बनेगी बच्चों? ये आ गई इमेज फॉर्मेशन। इमेज का नाम ए डैश बी डैश, यहां पर नेचर कैसा आ रहा है? साइज कैसा आ रहा है? देखो एक बात बताओ, इन्फिनिटी पे थी ऑब्जेक्ट का साइज कैसा आ रहा था? पॉइंट साइज। थोड़ी और पास लेकर आया, छोटा हुआ। सी पर लेकर आया, सी से अंदर लेकर आया। तो यानी कि मैं जैसे जैसे क्या करता जा रहा हूं, फोकस के पास जाता जा रहा हूं, साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा कहां पर? एफ पर। पहली रे
प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी। जो पैरेलल जाती है कहां से होकर जाती है? दूसरी वाली भी कैसे लेके जाओगे? रे कैसे जा रही है ये? पैरेलल बीम। अच्छा, कभी कभार ना किसी बच्चे की रे क्या हो जाती है, कुछ ज्यादा ही दूर जाने लगती है। ठीक है, अगर कभी क्या हो कि जैसे यहां पर ना थोड़ा सा क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये छोटा आ रहा है और वो, तो यहां पे ना कभी कभार ये एरर आने के चांस होते ही हैं। अब मैं तो क्या कहते हैं पूरी मेजरमेंट के साथ बना नहीं रहा हूं, तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी गलती हो, आप लोगों को डरना नहीं है। यहां से रे लेके गया, अब दूसरी वाली को ना कुछ ऐसे बनाना है कि याद रहे ये जब बने तो आपको देखना ये पैरेलल आए, यानी कि कहीं से भी कभी कभार ये बोर्ड कहता है मेरा मन नहीं कर रहा, तो बस परेशान करने लगता है। अब आप लोग देखो, पैरेलल जा रहा है ना। आप लो, अगर आपको लग रहा है वहां पे आप लोग की गलती हो रही तो ऐसे कर लो, तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर कौन सा एग्जामिनर आपका डी लेके एंगल चेक करने बैठेगा? बैठेगा क्या? नहीं ना। आपको देखना चाहिए कि डायग्राम करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर नेचर क्या मिलता है मुझे? रियल एंड साइज हाईली। पोजीशन कहां मिल रही है? मिल ही नहीं रही ना, इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? इन्फिनिटी। बच्चों याद करो जब हमने इन्फिनिटी पे पढ़ा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बन रही थी? उल्टा हो गया ना। तो ये 5 डायग्राम बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? उल्टे चलते हैं। ओके, यहां पे इसकी एप्लीकेशन ये आप लोगों ने देखा होगा कॉन्सर्ट में। कभी सोचो यार ऐसे लाइट ही इतनी पैरेलल इतनी दूर दूर तक कैसे जा रही है? हेडलाइट, टॉर्च, पता है क्यों? क्योंकि जो बल्ब या जो ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम क्या करते हैं, कहां पर रखते हैं? फोकस पे, ताकि वो क्या बना सके? पैरेलल बीम बना सके। ठीक बेटा। लास्ट डायग्राम कॉनकेव का। अब ऑब्जेक्ट को मैंने कैसे रखा है? बिटवीन पी एंड एफ, यहां से रे क्या गई? फोकस से, और जो फोकस से होकर जाती है वो कहां से होकर जाती है? सॉरी, पैरेलल जो जाती है वो कहां से होकर जाती है? फोकस से। दूसरी भाई ये तो किसी जन्म में नहीं मिल सकते, ये तो कभी नहीं मिल सकती। तो जैसे जैसे आ रही है ना दूर होती आ रही है, चाहे मैं कोई भी रूल अप्लाई कर लूं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो ये रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? बिहाइंड दी, और यहां पर जो आपको आपकी इमेज मिल रही है वो कैसी देखने को मिल रही है? साइज कैसा देखने को मिल रहा है बच्चों? इसलिए से यूज कहां किया जाता है? सबसे पहले शेविंग मिरर,
मेकअप मिरर और डेंटिस्ट यूज करते हैं ताकि इनलार्ज इमेज देख सके। तो ये इकलौता रे डायग्राम आपको क्या देगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और साइज कैसा होगा? एनलार्ज।